प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आशा है कि आप सभी सकुशल होंगे। बेटा 8वीं क्लास संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, कल मैंने पाठ 2 का सरलार्थ पढ़ाया था। आज मैं पाठ 2 का अभ्यास कर रहा हूँ। सभी बच्चे अपने किताब संस्कृत के निकाल लीजिए और देखिए पाठ 2 का अभ्यास। पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च शुद्धम अशुद्धम वा। इसको पाठ को पढ़ के शुद्ध और अशुद्ध बेटा लिखना है। जैसे मैंने कल पढ़ाया, देखो इसमें काका चटका च मित्रे नस्त, यहाँ अशुद्धम होगा। तो एकस्मिन् गृहे एकम नगरम अपश्यताम, वे दोनों एकस्मिन् गृहे एकम नगरम अपश्यत, एक नगर को देखा था, अशुद्धम होगा। काकस्य गृह मृत्तिकया आसीत् शुद्धम, चटका काकस्य सहर्षम स्वागतम करोति शुद्धम, उभो मिलित्वा सुखेन वसत शुद्धम। दूसरा प्रश्न बेटे देखो, मंजूषा प्रदत्त पदय रिक्त स्थाने पूरयन्तु। मंजूषा में शब्द को ब्लैंक्स भरना है। ऐसा डैश अस्ति, ऐसा काका अस्ति, क्योंकि ऐसा पुल्लिंग है तो काका आ जाएगा। चटका काकस्य डैश अस्ति, मित्रम मित्रम अस्ति। काका वृक्षे डैश सुंदरम गृहम निर्माण, काका वृक्षे मृत्तिकया सुंदरम गृहम निर्माण, मिट्टी से सुंदर घर को बनाया। वर्षा काले डैश गृहम नष्टम अभवत्, वर्षा के समय में किसका घर नष्ट हो गया था? काकस्य, कौवे का घर नष्ट हो गया। चटका काकम डैश भोजनम कर्तुम कथिति, चटका काकम आनंदेन, आनंद से भोजन करने के लिए कहा था। काका डैश भूत्वा भोजनम करोति, काका लज्जित भूत्वा भोजनम करोति। तो इस तरह बेटे इसमें ब्लैंक्स भरना अच्छी तरह से। तीसरा प्रश्न, मंजूषा उचितम विशेष्य पदम चित्वा लिखन्तु। भीषणे ग्रीष्मकाले अभिमानी काकः खिन्ना, चटका नवीनम गृहम एकस्मिन् वृक्षे। इसके बाद भी देखो बेटा चौथा प्रश्न, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदम वदन्तु लिखन्तु च। एक शब्द में बोलना है। काकः चटका च कुत्र सुंदरम गृहम अपश्यताम। कौवा और चिड़िया ने सुंदर घर को कहाँ देखा था? तो बेटे आपने एक शब्द में लिखना है। कहाँ बना हुआ देखा था? तो उसमें लिखना है वृक्षे। कुत्र के यहाँ लिखना है, एक शब्द लिखना है वृक्षे। चटका कै स्वगृहम निर्मति, तो यहाँ लिखना है त्रिणय। त्रिणय शब्द लिखना है बेटे, किताब में से देखना, घास फूस से त्रिणय। का खिन्ना आसीत, का यहाँ स्त्रीलिंग है, कौन दुखी थी? चटका, तो यहाँ आएगा चटका। चटका काकम किम त्यक्तुम कथयति, चटका काकम क्या छोड़ने की क्या के लिए कहा था? किम त्यक्तुम, क्या छोड़ने के लिए कहा था उसने? किम त्यक्तुम अकथयत चिंताम, चिंता को छोड़ कर नहीं कहा था, तो यहाँ क्या आ जाएगा? चिंताम। आगे देखो बेटा, तो सुंदरम गृहम अपश्यताम अस्मिन् इत्यस्मिन् वाक्ये तो इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। तो जो है वो कर्तृपद है, तो उसका क्रियापद हो जाएगा अपश्यताम। तो यहाँ से सिर्फ लिखना है अपश्यताम। इसके बाद बेटो देखो, वन वर्ड में के बजाय अब आपको एक सेंटेंस में उत्तर देना है पूरे वाक्य में। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। पूरे वाक्य में बोलना है। सुंदरम गृहम दृष्ट्वा काका चटका च किम अचिन्त्यताम। क्या कहा था? अच्छे घर को देखकर कौवा ने चटका को, चिड़िया क्या कहा था? किमर्थम न आवयो एतादृशं सुंदरम गृहम भवेत्। किमर्थम न आवयो एतादृशं सुंदरम गृहम भवेत्। देखो बेटा यहाँ दिया हुआ है, आप यहाँ लिख सकते हो। 13 पेज पे लास्ट पैराग्राफ में है, अब वो देख किमर्थम न आवयो अपि एतादृशं सुंदरम गृहम भवेत् तक ये पूरे वाक्य बेटे इसका आंसर में लिखना है। आप किताब में से देख के बड़े अच्छी तरह से लिखो।
दूसरा प्रश्न, चटका काकस्य गृहं गत्वा किम अकथयत। चटका कौआ को घर जाकर के क्या कहा था। किम अकथयत, गृहं गत्वा किम अकथयत। तो देखो बेटा, घर जा कहा था कि उसने कहा अधुना अवाम अपि एतादृशं सुंदरं गृहं रचिष्यामः। कहा कि हम दोनों भी इस तरह के सुंदर घर को बनाएंगे। अवाम अपि एतादृशं सुंदरं गृहं रचिष्यामः। बेटा उसी पेज पे, पेज नंबर 13 पे ही लास्ट पैराग्राफ में इसका उत्तर है। इसके बाद है बेटा तीसरा है, अभिमानी काका चटकाम किम अकथयत। अभिमानी कौआ ने चटका को क्या कहा था। आपको बेटे पढ़ाया था। आप इस तरह से अनसीन पैसेज भी आता है तो आप इस तरह से आंसर खोजने की अभ्यास प्रैक्टिस करेंगे। तो उसने कहा था गच्छ गच्छ अत्र स्थानम न अस्ति। उसने कहा जाओ जाओ, यहाँ कोई जगह नहीं है। कुत्रचित अन्यत्र गच्छ, इस तरह कहा था, कहीं और जाओ। इसके बाद काका लज्जित भूत्वा किम चिंतयति। काका लज्जित भूत्वा क्या सोच रहा था। काका लज्जित भूत्वा सोचे अहम। देखो बेटे इसमें आप देख सकते हो, कौआ लज्जित होकर क्या सोचने लगा कि अहम तु स्वार्थी अस्मि परम ऐशा उदार हृदया। पेज नंबर 16 पे देखना बेटे, लास्ट में दिया हुआ है, अहम तु स्वार्थी अस्मि परम ऐशा उदार हृदया अस्ति। वर्षा कालात अनंतरम किम अभवत। वर्षा काल के बाद फिर बेटे 5वां प्रश्न है, वर्षा काल अनंतरम किम अभवत। तो वर्षा काल अनंतरम किम अभवत बेटे देखना, जो हमने किताब पढ़ाए थे उसी के लास्ट में दिया हुआ है, अनंतरम वर्षा कालात अनंतरम काका पुनः नवीन गृहस्य निर्माणम करोति। फिर से नए घर का निर्माण करता है। इसके बाद देखो बेटा अगला प्रश्न है, स्थूल पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। प्रश्न का निर्माण करता है। देखो तौ स्वनिवासम अगच्छताम। तौ कुत्र अगच्छताम, अपने जगह को कहा था। तो कहाँ रहता था, स्वनिवासम, तो यहाँ कुत्र बना के फिर प्रश्न मार्क लगाओगे, निशान लगाओगे क्वेश्चन मार्क का। एकदा ग्रीष्म काले सर्वत्र शुष्कम भवत। एकदा ग्रीष्म काले कस्मिन काले शुष्कम अवत, यहाँ कस्मिन आ जाएगा। या एकदा कदा सर्वत्र शुष्कम अवत, कदा भी आ सकता है, कब, आगे क्वेश्चन मार्क। चटकया गृहम अपि नष्टम अवत। अब यहाँ चटकया में षष्ठी है तो इसका आप सभी जो प्रश्न बनाओगे तो किम शब्द का स्त्रीलिंग का षष्ठी, तो क्या आ जाएगा, कस्याः। कस्या गृहम अपि नष्टम अवत, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क करना बेटा। इसके बाद चटका काकम कथयति, तो चटका कम कथयति, और फिर क्वेश्चन मार्क। लास्ट प्रश्न बेटे इसमें काकः नवीन गृहस्य निर्माणम करोति। अब नवीन गृहस्य में षष्ठी है पुल्लिंग का, तो यहाँ आएगा काकः कस्य निर्माणम करोति, आगे प्रश्न मार्क लगाओगे। इसके बाद बेटा देखो 7वां प्रश्न है, अधोलिखित वाक्यानि कथा कर्मानुसारेण लिखन्तु। कथा के कर्म के अनुसार लिखना बेटे, पेपर में भी ये 5 नंबर में आता है, तो आप सभी देख लो बेटे। इसमें आगे पीछे वाक्य दिया हुआ है। आप सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ कौन सा वाक्य, इसके बाद जैसे जैसे मैं बोलूँगा वैसे ही आपकी सेलवाइज वाक्य लिखना है। देखो इसमें पहले नंबर पे आएगा काका चटका च द्वे मित्रों आस्ताम। दूसरे नंबर पे आएगा बेटा ग्रीष्म काले चटकया त्रिनय निर्मितम गृहम नष्टम अभवत। तीसरे नंबर पे आएगा बेटा अभिमानी काकः चटकाय स्वगृहे शरणम न अयच्छत। इसके बाद चौथे नंबर पे आएगा वर्षा काले काकस्य मृत्तिकाया गृहम नष्टम अभवत। लास्ट में आएगा बेटे उदार हृदया चटका काकस्य सहायम करोति एन काका लज्जिता अभवत। तो इस तरह से बेटा आपने ये 7 क्वेश्चन तक है आपका इसका अभ्यास। आप सभी बच्चे इसके किताब में अभ्यास कर लेना, और जिन बच्चों का किताब में अभ्यास और कॉपी में इसका सरलार्थ हो गया है तो वो सभी बच्चे मेरे पास ये लिख करके आप भेजेंगे। तो इस तरह से लास्ट क्वेश्चन जो है ना इसको घटनाक्रम शेल वाइज का आप इसको अच्छी तरह से कर लेना, और मेरे पास
व्हाट्सएप पर भेज के सभी बच्चे कॉपी चेक करवाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।